नमस्कार दर्शकों, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन से मल्टीपल पोस्ट आई हैं। उनकी डिटेल हम देखेंगे, वैकेंसीज वगैरह। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और एग्जामिनेशन स्कीम भी देखेंगे। सब कुछ हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप इसमें अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाय गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म से आपको इसमें अप्लाई करना है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी ये पोस्ट है, ठीक है। और जो ये आपकी पोस्ट है, अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ इन्होंने जरूर लिखा है, लेकिन इसमें एग्जाम ले रहे हैं तो हो सकता है परमानेंट भी बाद में कर दें, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के बेसिस पर अगर कोई अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसे आप समझ सकते हैं कि ये बाद में और भी जो है कंसिडरेशन में ले सकते हैं आगे। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट आप एक रख सकते हैं कि हाँ, ये आगे आपका एक्सटेंड भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपको परमानेंट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट देखेंगे। प्रोग्रामर की आपकी पोस्ट है। एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 35 साल की एज लिमिट है। सैलरी की बात करें तो बेसिक पे जो है आपका 56,100 रहेगा, प्लस आपके डीए भी आपको मिलेगा, यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी आपको मिलेगा। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की नेक्स्ट पोस्ट है। इसमें भी आपकी एक वैकेंसी है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 30 साल एज लिमिट है। 25,500 आपकी बेसिक पे रहेगी और साथ में डीए भी मिलेगा, ठीक है। फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, एक वैकेंसी है, कैटेगरी एससी के लिए है। 27 साल की एज लिमिट है। और इसमें जो बेसिक पे रहेगा 19,900 रहेगा, उसके साथ डीए भी आपको मिलेगा, ठीक है। एमटीएस लेबोरेटरी की पोस्ट है। टोटल 8 वैकेंसीज है। 8 में से एक एसटी के लिए है, एक एससी के लिए है, 2 आपकी ओबीसी के लिए है, 4 है अनरिजर्व के लिए। 30 साल की एज लिमिट है। 18,000 प्लस डीए आपको मिलेगा। सैलरी सही बनेगी, आप टेंशन मत लीजिए। क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो प्रोग्रामर के लिए आपको चाहिए बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या आपने एमएससी की हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमसीए किया हो, ठीक है। तो और साथ में आपको इसमें चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिसर्च में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या कमर्शियल या सर्विसेज इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जो कि एस्टेब्लिश्ड ऑफ रिप्यूट हो, मतलब रेप्यूटेड होनी चाहिए। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपको चाहिए क्या, 12th सिर्फ और या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया हो साइंस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। साइंस आपकी 12th उन्होंने मांगी है, और या फिर ग्रेजुएशन आपने की हो साइंस सब्जेक्ट के साथ ही, है ना। फिर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी आपको 12th चाहिए या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने पास किया हो। अब इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए कितनी, इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी के लिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट है। तो इंग्लिश आती हो या हिंदी आती हो और उनकी स्पीड आपकी 35 और 30 होनी चाहिए, ठीक है। अब एमटीएस लेबोरेटरी की बात करें तो आपने 10th किया हो या फिर इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन किया हो साइंस सब्जेक्ट के साथ। अब 10th में साइंस तो कैंडिडेट के पास होती ही है, तो 10th आपने की हो साइंस सब्जेक्ट के साथ और वो रिकॉग्नाइज बोर्ड द्वारा तो होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जो भी है। तो आपको गूगल फॉर्म भरना है। सबसे पहली बात तो ये है, कब तक भरना है, 23 फरवरी तक भरना है। तो लास्ट डेट नजदीक है, जल्दी से जाकर फॉर्म भर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। और ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाइड टिल लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट की डेट इन्होंने दे दी है, 8 मार्च को आपका रिटन टेस्ट होगा। और कौन सी पोस्ट के लिए होगा, जूनियर असिस्टेंट के लिए और एमटीएस के लिए, ठीक है, लेबोरेटरी के लिए। फिर 9 मार्च को होगा लेबोरेटरी असिस्टेंट का पेपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, डिटेल ऑफ विच शैल बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ओनली। तो डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। उन्होंने एग्जाम की डेट दे दी है, आपका सिलेक्शन भी इसमें ये जल्दी ही लेंगे, ठीक है। और फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 यानी प्रोग्रामर की, रिटन टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू शैल बी हेल्ड ऑन 9 मार्च 2025 एंड डिटेल ऑफ इंटरव्यू शैल बी अनाउंस ऑन वेबसाइट सब्सिक्वेंटली, ठीक है। तो इनकी डेट मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है। तो 8 मार्च को जूनियर असिस्टेंट का और एमटीएस लेबोरेटरी का टेस्ट होगा, यानी एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा। और 9 मार्च को होगा लेबोरेटरी असिस्टेंट का पेपर। और आपका जो 9 मार्च को ही होगा प्रोग्रामर का पेपर, ठीक है। तो प्रोग्रामर में आपका इंटरव्यू भी होगा, वो आपको डेट बता दी जाएगी वेबसाइट पर। अब टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा कोई भी पेपर जो है अटेंड करने के लिए, ठीक। और रेगुलरली आपको वेबसाइट चेक करनी होगी अपनी डिटेल चेक करने के लिए, मतलब जो भी इससे कंसर्न चीज़ें हैं उसको चेक करने के लिए आप अपनी ईमेल पर जो है रिलाई मत करना। रेगुलरली वेबसाइट चेक करना आपके लिए जरूरी है अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है। और द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी regarding age, qualification, category before applying for the post. The candidate are allowed to appear in exam without any scrutiny of eligibility criteria, category, experience, etc. Final verification regarding eligibility will be ensured by the college at the time of appointment. तो आप अपने डेफिनेटली एज वगैरह सब कुछ क्लियर करके कि आप इसमें एलिजिबल हैं तब आप अप्लाई करिए, क्योंकि एग्जाम लेते वक्त ये कोई भी स्क्रूटनी नहीं रखेंगे। आपकी अपॉइंटमेंट के वक्त आपकी सारी चीज़ें चेक की जाएगी, तो ध्यान से अपना इसमें देखना कि आप इसमें एलिजिबल हों, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर आते हैं। प्रोग्रामर के लिए आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 400 रहेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का रहेगा, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंपोनेंट देखें, ठीक है, सॉरी कंपोनेंट ऑफ टेस्ट देखें, यानी जो भी आपकी आनी है चीज़ें, उसमें क्या आएगा कि कॉन्सेप्ट आएंगे, प्रैक्टिसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन पर्टेनिंग टू द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिलेटेड ये सब चीज़ें आएंगी। पार्ट 1 होगा, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 होंगे और 120 मार्क के आपका पेपर होगा। और डोमेन नॉलेज आपसे पूछी जाएगी एंड नॉलेज कंसर्निंग प्रोग्रामिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड रिलेटेड मैटर कंसर्न आईसीटी टेक्नोलॉजीज। तो आपसे जो भी आपकी पढ़ाई है उससे रिलेटेड आपकी ये क्या पूछेंगे, पढ़ाई मतलब जो इस प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए जो आपसे एलिजिबिलिटी मांगी है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो पार्ट 2 में होंगे और 70 क्वेश्चन आपके आएंगे, 280 मार्क के होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, सॉरी टोटल क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं और मार्क्स इसके 400 रहने वाले हैं। अब पेपर तो दोनों ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा, आपकी मर्जी है आप किसी में भी दें। नेक्स्ट बात करें, देश शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क। तो 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 25%। द कट ऑफ फॉर क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट विल बी 50% ऑफ द एवरेज स्कोर ऑफ द टॉप 5%, ठीक है। तो आपका जो इसमें कट ऑफ होगा वो 50% होगा, किसका,
टॉप 5% एवरेज स्कोर का, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड 10% फॉर PWD कैटेगरी। तो 5% जो मार्क्स में है वो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी कैटेगरी है SC ST को, और जो PWD है उनको 10% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा मार्क्स में, ठीक है। समझिए आप ये। तो एक बार ना मैं आपको ये वाला लाइन फिर से बता दूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। तो इसमें जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 5% है, 5% नहीं है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% है। और ये जो 50% है, ये जो टॉप 5% ऑफ द कैंडिडेट्स होंगे उनके स्कोर का, एवरेज स्कोर का होगा, ठीक है। तो टॉप 5% ऑफ द कैंडिडेट, उनके एवरेज स्कोर का 50% जो मार्क्स हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहने वाले हैं, ठीक है। अब इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग the written test is more than a minimum of 30 candidates for the first vacancy and 15 candidates for every additional vacancy in each category shall be called for interview in order of their ranks in the merit list prepared on the basis of result of the written test। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर कैंडिडेट 30 से ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं एक वैकेंसी के लिए, तो जो और वैकेंसी होंगी उन पर 15 कैंडिडेट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने चीज़ बताई है। द मार्क्स अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट शैल नॉट हैव एनी वेटेज क्रेडिट और मेरिट ड्यूरिंग असेसमेंट इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट बाय सिलेक्शन कमिटी एज द मार्क्स शैल बी यूज्ड ओनली फॉर स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग पर्पस। तो आपका जो रिटन टेस्ट है वो सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए या स्क्रीनिंग के लिए आपकी जो है कंसिडर किया जाएगा, ठीक। इसमें ये चीज़ बोली है, ये जो है इंटरव्यू असेसमेंट के लिए या उसके लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके बारे में जानते हैं, इसकी स्कीम के बारे में एग्जाम की। तो आपकी पेपर 1 होगा, 2 घंटे का होगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 300 होंगे। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपके कंपोनेंट देखें टेस्ट के, तो जनरल साइंस पूछी जाएगी, 60 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क के। जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के। रीजनिंग पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन 40 मार्क के। मैथमेटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन 60 मार्क की। लैंग्वेज का टेस्ट होगा इंग्लिश हिंदी, 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क का, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क के। अब ये जो इंग्लिश वाला, ये वाला लैंग्वेज का टेस्ट है, इसमें आप एक बार एग्जामिनर से कंफर्म कर लेना कि आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है सिर्फ, या हिंदी का देना है, या दोनों देने हैं। हो सकता है हाफ हाफ हिंदी इंग्लिश दोनों है, या सिर्फ इंग्लिश है या हिंदी है। एक बार एग्जामिनर से जरूर कंफर्म कर लेना, ठीक है। अब ये डिटेल सिलेबस दिया गया है, इसे आप ढंग से पढ़ लेना अपने हिसाब से, कि आपको पता होना चाहिए आपको कितनी तैयारी और करनी है या कितनी रह गई है, किस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको खुद ये जो आपका सिलेबस है वो पढ़ना चाहिए और अपनी तैयारी रखनी चाहिए, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ लैंग्वेज उन्होंने बताया, इसमें भी सेम चीज़ दी गई है जो हमने ऊपर अभी पढ़ी है, ठीक है, कि सॉरी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके एग्जाम होंगे, मतलब दोनों आपको क्या करना है, दोनों में ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम देने का। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क का थोड़ा क्राइटेरिया अलग है। तो पेपर 1 में जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 45% है अनरिजर्व पोस्ट के लिए, और 40% है OBC कैटेगरी के लिए, और 35% है SC ST PWD कैटेगरी के लिए। और देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन पेपर 1। तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की पेपर 1 में। इन केस ऑफ बंचिंग ब्रैकेटिंग ऑफ कैंडिडेट इन द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट द प्रायोरिटी मेरिट लिस्ट वुड बी द डिसाइडेड एज फॉलो। तो ये उनके लिए है जो टाई कर जाते हैं मार्क्स में, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें MCQ टाइप का ही क्वेश्चन होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो इसमें आपसे पूछी जाएगी जनरल अवेयरनेस होगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क की, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही है। रीजनिंग पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क की। मैथमेटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क की। इंग्लिश हिंदी का पेपर हो सकता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क का। कंफर्म कर लीजिएगा कि दोनों आपको अटेम्प्ट करने हैं या एक ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आपका ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट भी होगा। क्वालिफाइंग स्पीड शैल बी एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी विच विल बी बेस्ट ऑन ए कंप्यूटर। तो आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है। और अपना जो टाइपिंग का टेस्ट है उसमें स्पीड आपको अपनी रखनी है। अभी आपका पूरा सिलेबस है, तो सिलेबस भी आप देख लीजिएगा जरूर। और जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है सिर्फ, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ आपको दी गई है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, तो इसको बार बार पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि सेम ही चीज़ है। MTS लेबोरेटरी की बात कर लेते हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो इसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, आपसे MCQ टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क का, 300 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब इसके कंपोनेंट देखेंगे। अच्छा सॉरी, इसमें 300 क्वेश्चन नहीं होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क के। टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, आई एम सॉरी। तो 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क के। जनरल साइंस होगी, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 मार्क का। जनरल अवेयरनेस होगी, 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के। रीजनिंग एबिलिटी होगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क की। मैथमेटिकल एबिलिटी होगी 30 क्वेश्चन 60 मार्क की। और आपकी लैंग्वेज का टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क का। 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क के। एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क का हो गया, 2 मार्क का, ठीक है। सिलेबस आपका दे ही रखा है। और आपकी नेगेटिव मार्किंग बीच में रहेगी 1/4 की, मैंने आपको ऊपर बताई है, ठीक है। अब आपका जो लेवल है ना टेस्ट का, वो आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग होगा। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी मांगी है, जैसे आपकी जूनियर सेशन में 12th मांगी है, तो उसके लेवल के आपके पेपर होंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हमने पूरी चेक कर लिया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लिया है, आपका एज लिमिट भी देख ली, सैलरी वगैरह सब देख लिया हमने। अगर कुछ छूटा है या आपके मन में कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। वीडियो के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।